सबसे पहला जिसको एक क्रांतिकारी फैसला कहेंगे वो था बुजुर्गों के लिए बुढ़ापा पेंशन, जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का खुद का इम्प्लीमेंट किया हुआ, मुझे लगता है किसी भी सरकार के द्वारा पहला फैसला था। उसके पीछे की जो बैकग्राउंड था वो बुढ़ापा पेंशन का, क्योंकि आप, मुझे याद है कि शायद आप देवीलाल जी के साथ कहीं विदेश गए थे। जी, मैं उसके बारे में चाहूंगा कि वो पूरा क्या। अमेरिका गए हुए थे जी, उसमें BS ओझा जो साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो भी साथ थे। जो साहब का एक इंडियानापोलिस में मेथोडिस्ट हॉस्पिटल है, उसमें ऑपरेशन होना था स्टोन का था। तब ये जो लेजर जो टेक्निक थी अब हमारे तब नहीं होगी, अमेरिका में थी जी। तो जो साहब चीफ थे कराने गए थे, मैं भी उनके साथ गया हुआ था, ओझा साहब थे वहाँ। NRI जो है, जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या जो भी किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर जाता है, इवन चाहे मनोहर लाल जी गए, कल नायब सिंह चले जाए या बैजनाथ जी, बंसीलाल जी जाते थे, उड़ा साहब जाते थे, सबको बुलाते हैं। उसमें हरियाणा के लोग थे, यूपी के थे, पंजाब के थे, राजस्थान के थे, मोस्टली इन 4 स्टेट के थे। तो एक कम्युनिटी हॉल में सब जो NRI जो है वो बुला लेते हैं, तो 500-400 लोग थे, खाना था रात का, शिकागो की बात है। तो वहाँ एक सरदार साहब थे चंडीगढ़ से, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड थे, तो 2-2 मिनट सब बोलते हैं। वो कहने लगा जो साहब मैं 2 मिनट कुछ कहना चाहूँगा, और जो साहब कहने लगे हाँ कहिए बिल्कुल। वो कहने लगे मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हूँ और यहाँ मैं मेरे नाती हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। उनके दो की बेटी वहाँ मैरिड थी। मैं 2 महीने से अमेरिका में हूँ, सब जगह घुमा हूँ, बहुत बढ़िया कंट्री है, बड़ी फास्ट लाइफ है। अमेरिका दौड़ता है, इन्हें टाइम ही नहीं है, हमारे ताश खेलते रहते हैं, हुक्का पीते रहते हैं, इन लोगों को फुर्सत ही नहीं है, इनके लिए समय बहुत इम्पोर्टेंट। 1 मिनट लेट है तो कोई टाइम नहीं, ये अपने मतलब से मतलब है। और बोले बड़ा इनका रिच फूड है, खाना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खाना है, कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। सर्जरी, मेडिसिन, हर चीज बढ़िया, ट्रैफिक सेंस बड़ी बढ़िया, मतलब इन लोगों में बहुत आगे, हम इनसे 100 साल आगे हमसे। तो कहने का मैं यहाँ के एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक दिन बच्चों के साथ डिज्नीलैंड देखने चला गया। तो डिज्नीलैंड में जब हम देखने गए, टिकट लेने लगे, तो मेरे दामाद की, मेरी बेटी की, बच्चों की, सबके $5-5। $5 का मतलब 400 रुपया आज के दिन। तो जब कहते हैं मेरे टिकट का नंबर है तो $1, तो मैंने उन्हें एक क्वेश्चन करा कि व्हाई दिस डिफरेंस इज देयर, I'm not American, not NRI. Why you are, I'm an Indian, why you are charging $1? तो वो कहने के कि you are the senior citizen of the state, कि आप 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं। तो बोले हमारे अमेरिका में कानून है कि जब 60 साल के ऊपर हो जाए तो उसका थोड़ा जीवन होता है, वो उसमें रिस्की जोन में होता है, तो उसको जीवन की सब जो चीजें प्रोवाइड करने दो, सहूलियतें प्रोवाइड जाने का वक्त सब इसे मजे करने दो। तो बोले ये करके कानून बना हुआ है। तो कहने के ठीक, जब हम वापस चले अमेरिका से सर्जरी होने के बाद, तो ओझा साहब को उन्होंने कहा कि ओझा साहब ये बताओ, हवाई जहाज में थे, कहते हम डिज्नीलैंड तो नहीं बढ़ा सकते ना अमेरिका जितना हमारे पास पैसा है, पर ये बताओ अगर हमें एक बूढ़े आदमी को जो 60 साल से ऊपर है उसको 100 रुपया पेंशन दे तो सरकार के एक्सचेकर पे कितना बोझ है? उस वक्त कोई 12-14 लाख रुपए आता था, कहते हैं जी इतना आएगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला कर दिया कि 60 साल के ऊपर आदमी का 100 रुपया पेंशन। वो इतना पॉपुलर हुआ कि आज आप देखें आसाम, त्रिपुरा, सब जगह, केरला तक, पूरे देश में हर स्टेट में कोई कम देता है, कोई ज्यादा। हाँ, ठीक है, उनके फंड्स और रेवेन्यूज पर ये एक ऐसा चला के पूरे देश में सब। और ये आज भी मुझे लगता है कि जिस भी स्टेट में, चाहे हरियाणा में भी लगातार उसमें रिफॉर्म होता है, जो अमाउंट है अमाउंट बढ़ाया जाता है टाइम के साथ। उन्होंने जो कर्जा माफी वाला, कर्जा माफी, ये भी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। वो कर्जा माफी पे हालांकि वो हुआ तो लोकल जो आपके कोऑपरेटिव बैंक से इन्हीं का, तो कहने लगे वो कर्जा माफ। चुनाव में पहले नारा देते कि जिस दिन देवीलाल आ गया मैं कर दूंगा कर्जा माफ। जो बंसीलाल कहते थे कि भाई कैसे कर सकते हैं, मैं वकील हूँ, कोई कानून ही नहीं है, मैं कर देता अगर होता, तो देवीलाल कैसे कर देगा? तो लोग कहते हैं बंसीलाल ये कहते हैं कुछ नहीं। बंसीलाल क्या कहता है, जब मैं बनूंगा तो पहली कैबिनेट में कहूंगा लिख के लाओ, नीचे 10 कर दूंगा देवीलाल। बोले कर्जे माफ हो जाएंगे, और कर्जे माफ हो गए।